हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे अब एक ऐसे टॉपिक की जहां से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके श्योर हैं जो आ जाएंगे, जो कंपलसरी हैं, आने ही आने हैं आपका, चाहे वो यूपी आर्मी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे लोअर पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, वहां से आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और तो वो टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। तो वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य और ये हैं, लेकिन हम बात करें जो प्रमुख हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में डिफरेंस क्या क्या है। तो नेशनल पार्क जो होते हैं ये वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए, उनके सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर मानव गतिविधियां जो होती हैं ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पे। तो ये क्या होता है, जो वन्य जीव होते हैं उनकी रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर इतना ज्यादा जो मानव गतिविधियां होती हैं तो थोड़ा बहुत उनमें छूट मिल जाती है। और यहाँ पर ये इनको जैसे पशु चारण के लिए इनको खोल दिया जाता है। और टाइगर रिजर्व खासकर टाइगर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना पहला नेशनल पार्क पे। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये है आपका आसाम में और ये फेमस है एक सींग वाला गैंडा के लिए। आसाम में है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और फिलहाल अभी करंट में इसे 2 डिवीजन में बांटने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे 2 डिवीजन में बांट दिया जाएगा। पहला होगा ईस्टर्न असम ईस्टर्न और दूसरा होगा विश्वनाथ। और इन दोनों डिवीजन को ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह डिवाइड करेगी। इन दोनों को ब्रह्मपुत्र नदी डिवाइड कर देगी। और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें भी शामिल है। तो अब अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये है सिक्किम में और यह है भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। अब मिश्रित विश्व विरासत स्थल क्या है, यानी कि यहाँ पर तालाब, ग्लेशियर सब एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए यह मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। जो माउंट कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे यहाँ पर मिश्रित है तो जेमू ग्लेशियर और बहुत सारे अन्य ग्लेशियर हैं, कई तालाब हैं और पर्वत चोटियां हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी शामिल है। अगला है केबुल लामजाओ पार्क। केबुल लामजाओ पार्क यह लोकटक झील पे मणिपुर में है और यह संगाई हिरण के लिए फेमस है। लोकटक झील पे मणिपुर में संगाई हिरण के लिए फेमस है। यह है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। इसके 70% भाग पर फुमड़ी घास जो है फुमड़ी पाई जाती है। 70% भाग पर फुमड़ी घास पाई जाती है और यह संगाई हिरण के लिए फेमस है। अगला चलते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क। यह है जम्मू कश्मीर में है और कश्मीरी हंगुल के लिए फेमस है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। यह है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क, ये आसाम में है। और दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसे आप नोट कर लीजिए जिससे आपको ये याद करने में आसानी होती रहेगी। और चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये है तमिलनाडु में और यहाँ की प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं सांभर, बार्किंडियर, नीलगिरी मर्टन। वैसे यहाँ पे नीलगिरी ताहर की बढ़ोतरी देखी गई है। नीलगिरी ताहर एक प्रजाति है जिसे जो जंगली भेड़ या बकरी टाइप की होती है, तो उसे हम कह सकते हैं नीलगिरी ताहर। तो इनकी बढ़ोतरी देखी गई है और यह है नीलगिरी बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है
ये नीलगिरी बायोस्फीयर पार्क का ही एक हिस्सा है। और चलते हैं अपना अगला, बनेरघट्टा। ये है कर्नाटक का बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में पाया जाता है। और नेशनल पार्क के इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह मानव और हाथी के लिए जो है वो बहुत ही संवेदनशील पाया जाता कहा गया है। और अगला है बांदीपुर। तो बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। यहाँ की जो प्रजातियां हैं, गौर, सांभर, चार सींग वाले मृग और आपका जंगली सुअर, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं मुख्य रूप से। और तमिलनाडु का मुदुमलाई वन्य जीव, केरल का वायनाड वन्य जीव और कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों मिलके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ये है। तो ये सब मिलके भारत का एक सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बन रहा है, बनेगा। ये सब उसी के एक एक पार्ट हो जाएंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है भारत का सबसे बड़ा रिजर्व बन जाएगा। अगला है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम ये केरल में है। यहाँ पे नीलगिरी ताहर, जो भी बताया था, नीलगिरी ताहर और नील कुरिंजी फूल के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। इन दोनों के लिए एक जो आपका वन्य जीव है और ये पुष्प है, इसके लिए फेमस है। अगला है अनामुडी शोला, ये है केरल में। और ये मन्नवन शोला, इदिवारा शोला और पुल्लार्डी शोला से मिलकर बना हुआ है ये अनामुडी शोला। और यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो जंगली हाथी, पैंथर, बाघ, नीलगिरी ताहर, फ्लाइंग गिलहरी इत्यादि प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगला है अंशी नेशनल पार्क। ये है कर्नाटक में पाया जाता है, ये कर्नाटक में है। अगला है बन्नी ग्रासलैंड, ये गुजरात में है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक इसकी सीमाएं पाई जाती हैं। और यह 22 जातीय समुदायों के साथ साथ मालधारी चरवाहों का घर भी कहा जाता है इसको। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, विंध्य की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है। और यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में सफेद बाघ के लिए फेमस है। सफेद बाघों के लिए एक निवास स्थान बन चुका है ये वर्तमान समय में। फिर अगला है भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये है केंद्रपाड़ा ओडिशा में। केंद्रपाड़ा ओडिशा में ये 4 नदियां हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी। इन 4 नदियों के एस्चुरी यानी कि ज्वारन नदमुख होता है, एस्चुरी पर स्थित है। और यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वह समुद्री कछुए, जंगली बिल्ली, चित्तीदार हिरण, डॉल्फिन यहाँ पर और कई सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला है जलदापारा नेशनल पार्क। यह है आपका पश्चिम बंगाल में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बाइसन, हिरण, तेंदुआ और ग्रेट बैबिल जैसी बहुत प्रसिद्ध पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका जो प्रमुख नेशनल पार्क है वह कंप्लीट हो चुका है। और अब हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।